आएंगे कैसे तेरे भगवान? तो बोले प्रेम ते प्रगट वो ही मैं जान। प्रत्येक वस्तु में मेरा गोविंद है। म्यान से तलवार लगाने पर जिधर भी घुमा रहा है, पंखे में, दीवार में, पत्थर में, ईंट में, जहां भी घुमा रहा है, चाहे वस्तु सजीव हो चाहे निर्जीव हो, हर वस्तु में मेरा गोविंद है, मेरा वासुदेव है, मेरा हरि, हर वस्तु। चारों तरफ जिधर भी घुमा रहा है। प्रहलाद को बोला हिरण्यकश्यप, बोला तेरा वासुदेवाय जो हर वस्तु में रहता है, बोला मुझे आज तुझे देखता हूँ कैसे बजाता है। तलवार उठा करके जैसे ही प्रहलाद के गर्दन पर हिरण्यकश्यप चलाने वाला था, उसी क्षण जिस खंबे के पास बिठाया था उसको खंबा पड़ता है और उसमें से नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ। दूर से भगवान ने जब देखा युद्ध करने का साहस करता है, भगवान 2 बार उठा करके उसको रखते हैं। ऊपर का शरीर सिंह का, नीचे का नर का। शाम को गोधूली की बेला भगवान उसको उठाए, पूरी तरह से जब मार के बिल्कुल मदमस्त कर दिए तो उसको उठा करके और दरवाजे की चौखट पर बीच में देहरी पर बैठ। उसने कहा प्रभु मैंने बहुत सारे वरदान मांगे। भगवान ने कहा पूछ, तेरे सारे वरदान पूर्ण हो गए। ना तू अंदर है, ना बाहर, बीच में है, ना ऊपर है, ना नीचे, चौखट के ऊपर देहरी पर बैठा हो तुझे लेके। ना तू आकाश में है, ना पाताल में, पृथ्वी को तूने मांगी नहीं। ना मैं पूरी तरह से नर हूँ, ना पशु हूँ, आधा हूँ, ना मेरे पास कोई अस्त्र है, ना शस्त्र है। मेरे सारे वरदान पूर्ण हो गए। उसने कहा नहीं प्रभु मैंने एक वरदान और मांगा था। बोले क्या? बोले ब्रह्मा जी के बनाए हुए 12 में से किसी महीने में ना मरो। भगवान ने कहा तेरी 13वीं करने के लिए मैंने स्पेशल 13वां महीना बनाया। जानते हो कौन सा महीना है? अच्छा कौन जानता है 13वें महीने का नाम? कौन सा महीना? यही तो समस्या। उसका नाम मलमास नहीं है। मतलब मलमास, मल किसे कहते जानते हो? मल, मल शब्द का अर्थ क्या है? मल कहते हैं गंदगी को। अब बहुत लोग उसको बड़ी श्रद्धा से खरमास भी कहते हैं। खरमास खर किसे कहते हैं जानते हो? कूड़े को। गाँव में कहते हैं ना खरपतवार, खर माने कूड़ा। ये जो महीना है इसको पुरुषोत्तम मास कहा जाता है क्योंकि भगवान नारायण का महीना है। भगवान अभी अमावस्या को पूर्ण हुआ ये महीना, जिस दिन यहाँ का ना प्रारंभ हो, महीने का विश्राम हुआ। पुरुषोत्तम मास इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान नारायण के द्वारा रचना की हुई ये मंत्र है, ये महीना है। भगवान नारायण ने बनाया है हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए, तो इसको पुरुषोत्तम मास ही बोला जा सकता है। बहुत अधिक श्रद्धा हो तो इसको अधिक मास कह सकते हो। अधिक मास इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जिस महीने को टच करता है उसको 2 महीना बना देता है, उसको अधिक कर देता है, इसलिए इसका नाम अधिक मास किया है। लेकिन मल मास हर मास में होगा। तो भगवान हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए ये अधिक मास का निर्माण किए ठाकुर जी। 13वां महीना है ये, और इसी मास में जंगे पर लिटा करके बड़े बड़े नाखून उसके पेट में डाले और पेट को काट दिए। हिरण्यकश्यप का वध हुआ। जब हिरण्यकश्यप का वध हुआ और महाराज सारे देवता, आज भगवान हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद बड़े क्रोध अवस्था में, भगवान का पूरा शरीर रक्त वर्ण का हो गया, लाल हो गया है, और भगवान खड़े। किसी देवता की हिम्मत नहीं पड़ रही जाके भगवान के क्रोध को शांत कर सके। ध्यान से सुनना। तो देवताओं ने पता किससे निवेदन किया? देवताओं ने निवेदन किया प्रहलाद को। बोले प्रहलाद ही चाहे तो, मतलब भक्त ही चाहे तो भगवान के क्रोध को शांत कर सकता है। प्रहलाद जी भगवान के क्रोध को शांत कर सकते हैं। तो आज भक्तराज प्रहलाद जी भगवान के सन्मुख समर्पण की भावना से खड़े हो गए और प्रार्थना करते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत प्यारा भजन है।
जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। कहाँ? जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वही मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। 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 जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वही मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित है चरण में तुम्हारे। ये जीवन समर्पित है चरण में तुम्हारे। अच्छा ये बताओ मेरी आवाज समझ में आ रही है? हाँ नहीं आ रही? जिसको ना आए वो उसको बोलना, वो बैठा है साउंड वाला, वो मेरा कोई दोस्त नहीं। और आ रही हो तो मेरे साथ बोलो, क्योंकि समर्पण के बिना महाराज कुछ नहीं है संसार। ये जीवन समर्पित है चरण में तुम्हारे। ये जीवन समर्पित है चरण में तुम्हारे। तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। 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 तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ किसे को कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। न कोई उलाहना ना कोई है अर्जी। 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 कर लो करा लो भगवान आपकी जो मर्जी। कर लो करा लो
भगवान आपकी जो मर्जी, करी लो करा लो भगवान आपकी जो मर्जी, करी लो करा लो भगवान आपकी जो मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। देखो जीवन में ना कई बार ऐसा होता है, आयोजन, किसी कथा का आयोजन करने वाला व्यक्ति भगवान की कथा, भगवान का सत्संग नहीं प्राप्त कर पाता। आपको एक बात बताएं, हमारे बीच में प्रतिदिन हमारे रमेश जी, रणवीर जी आते हैं। आप शायद इनके बारे में परिचय ना हो। निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के, बिना भगवान की कृपा से इनकी फैक्ट्री भी है, रमेश जी की, रणवीर जी की दुकान भी है मोबाइल में, ठाकुर ने सब कुछ दिया है, लेकिन सिर्फ एक श्रद्धा भाव है जो कि निस्वार्थ। ये कहीं ना कहीं जितने भी इनके संपर्क में लोग रहते हैं, जितने भी इनके संपर्क है, सबके यहाँ भगवान की चर्चा, भगवान की कथा कराते रहते हैं। आयोजन दोनों जने मिल करके जहाँ भी इनका संपर्क है भगवान की कथा आयोजन कर देते। अभी 25 तारीख से भी इन्हीं के द्वारा आयोजित है कथा बनने मार्ग, 25 तारीख से। लेकिन आप देखिए कि वहाँ से प्रतिदिन आप दोनों जने सिर्फ भगवान की कथा का आनंद लेने आते हैं और कोई स्वार्थ नहीं, सिर्फ भगवान की कथा का। और हमारे क्षेत्र में कथा हो करके हम लोग घर से ना निकले तो सोचो कि हमारा कितना दुर्भाग्य है। हमारा नहीं है। निवेदन करना है प्रभु। दयानाथ दयानिया मेरी अवस्था, दयानाथ दयानिया मेरी अवस्था, दयानाथ दयानिया मेरी अवस्था, दयानाथ दयानिया मेरी अवस्था। तेरे ही हाथों में मेरी व्यवस्था, तेरे ही हाथों में मेरी व्यवस्था, तेरे ही हाथों में मेरी व्यवस्था, तेरे ही हाथों में मेरी व्यवस्था। जो भी कहोगे तुम, जो भी कहोगे तुम वही मैं करूँगा, मैं चलूँगी वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वही मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नाम की महिमा है हमारा, नाम से बड़ा और कुछ नहीं संसार में। भगवान की जितनी कथा आप सुन रहे हैं ना, सब सिर्फ नाम की महिमा है।
आज की जितनी कथा हुई भगवान की, सब में भगवान के नाम के बारे में बताया कि भगवान का नाम संसार में कैसे कल्याण करता है। आगे भी जो कथा है भगवान के नाम की महिमा है। गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। गजेंद्र मोक्ष की कथा के बाद अष्टम स्कंद के 7वें अध्याय में सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन आसीत गिरिवरो राजस त्रिकूटा इत विश्रुतः शिरो देवे निमित्तम श्रीमान्यो योजना इत विश्रुतः। बोले एक त्रिकूट नाम का पर्वत है। क्या नाम है पर्वत का? त्रिकूट। त्रिकूट का अर्थ होता है तीन कूट। तीन कूट क्या क्या है? ध्यान से सुनना। बोले पहला कूट त्रिकूट पर्वत था, उसमें पहले पर्वत के बारे में सुनो। त्रिकूट पर्वत था, उसके बीच में 100 योजन का लंबा चौड़ा एक क्षीर सागर था, बड़ा सुंदर सरोवर था। और उस त्रिकूट पर्वत पर एक गज नाम का हाथी गजेंद्र अपने परिवार से वहां रहता था। गजेंद्र के अंदर तीनों कूट भरे थे। पहला कूट, ध्यान से सुनना, पहला कूट है कि अपने पत्नी और बच्चों में रमे रहना, मतलब पड़ोस में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं। ये पहला कूट है। कूट माने माया, आसक्ति, विषय विलास, विकार, इसको कूट कहते हैं। पहला कूट है अपने पत्नी बच्चों में रमे रहना। दूसरा कूट है वो जिधर से निकलता था ना, अपने सूंड से वृक्ष को, लताओं को तोड़ता हुआ। और तीसरा कूट उस पर्वत का राजा वो स्वयं को समझता था। ये तीन कूट उसमें भरे थे। एक बार अपनी पत्नी और बच्चों सहित उस सरोवर में स्नान करने के लिए गया। महाराज सरोवर में स्नान करने गया तो स्नान करने के बाद, नहाने के बाद सूंड से अपने परिवार से छप मार के जल को अपमानित कर रहा है। आपने देखा होगा, नहीं जाओ गंगा यमुना में स्नान करने जाओ, गंगा हरिद्वार में जाओ, देखो रास्ते से पुल से ऊपर से चढ़ की कूद में छलांग लगाते तैरने वाले। अपमान होता है जो छप गंगा में स्नान कैसे करना चाहिए जानते हैं? गंगा क्या है? हाँ, माँ की गोद में पुत्र जैसे बैठता है। चुपचाप माँ की गोद में शांत वातावरण में पुत्र को बैठना चाहिए। तो गंगा मैया की गोद में चुपचाप चुटकी लगाओ, निकलना, उसमें छप करो, तैरना सीखो, समझता है। सरोवर में जल का अपमान करने लगा तो उसी जल के भीतर एक ग्राह रहता है। ग्राह जानते जैसे कहते हैं मगरमच्छ। उसी बीच में, उसी सरोवर में एक मगरमच्छ रहता है, ग्राह। वो जल के भीतर आया और गजेंद्र जिस प्रकार से जल का मालिक बना बैठा था, जल के भीतर आया और मुंह फैला करके गजेंद्र के पैरों को अपने मुंह में जकड़ लिया, खूब तेज पकड़ लिया मगरमच्छ। उस ग्राह ने जब गजेंद्र के पैरों को पकड़ा तो गजेंद्र को पीड़ा हुई, दर्द हुआ, बड़ी जोर से उसने चिंगाड़ मारी। भयभीत होकर के पत्नी बच्चे बाहर निकल गए। किसी तरह घसीटते थोड़ा किनारे की तरफ आया। वेदना बहुत हो रही है, पीड़ा दर्द बहुत हो रहा है। किसी तरह किनारे आया तो पत्नी बच्चे उसके सूंड में सूंड मिलाकर उसको खींचना शुरू किए। बहुत प्रयास किया लेकिन निकल नहीं पाया। जब निकाल नहीं पाए पत्नी और बच्चे तो आज बच्चे समझ गए अब मेरे पिताजी गए, अब उसके बस में है तो अभी इनका कल्याण। तो आज वहां पत्नी और बच्चे गजेंद्र को छोड़ करके वापिस चले आए। इसलिए कहते हैं कस्य माता पिता कस्य भार्या सहोदरा अर्थकालीन संबंध का कस्य परिवेदना। सारा संबंध अर्थकाल से है, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे माता पिता हो, चाहे सगे संबंधी हो, इष्ट मित्र हो, यार दोस्त हो, कोई भी हो, सारा संबंध अर्धकाल से है महाराज। पत्नी बच्चे साथ छोड़ के चले गए। अब गजेंद्र समझा कि संसार में एक ही अपना है, कौन? परमात्मा।
अब समझ में आई बात उसके। अब उसने भगवान की करुणा, भगवान को अपनी करुणा से याद करने लगा। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे विघ्न शेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च। अपनी करुणा से भगवान को याद करने लगा। प्रभु, आपके सिवा अब संसार में मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। रोते रोते नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है और भगवान को याद करता है कि प्रभु कहाँ हो मेरे हे भगवान, 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 कहाँ हो मेरे बिल्कुल करुणा में, कहाँ हो मेरे भगवान, कहाँ हो मेरे हे 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 भगवान। कोई कहता साकार तुम्हें, कोई कहता साकार तुम्हें, कोई कहता निराकार तुम्हें, कोई कहता निराकार तुम्हें, कोई कहता साकार तुम्हें, कोई कहता साकार तुम्हें, कोई कहता निराकार तुम्हें, कोई कहता निराकार तुम्हें, कोई कहता तुम बड़े महान, कोई कहता तुम बड़े महान, कोई कहता तुम बड़े महान, कोई कह सभी बोले तुम बड़े महान। कहाँ हो मेरे हे भगवान, कहाँ हो मेरे हे भगवान, कहाँ हो मेरे हे भगवान, कहाँ हो मेरे हे भगवान। गजेंद्र कहता है प्रभु तुम्हारा गुण गाते हैं वेद, तुम्हारा गुण गाते हैं वेद, पुराणों ने भी खोला भेद, पुराणों ने भी खोला भेद, तुम्हारा गुण गाते हैं वेद, तुम्हारा गुण गाते हैं वेद, पुराणों ने भी खोला भेद, पुराणों ने भी। लेकिन प्रभु मगर मैं तो अब भी अनजान, मगर मैं तो अब भी अनजान, मगर मैं तो अब भी अनजान, मगर तो अनजान। कहाँ हो मेरे भगवान, कहाँ हो मेरे भगवान, कहाँ हो मेरे भगवान, कहाँ हो मेरे भगवान। खूब तेज, उसकी पकड़ बड़ी मजबूत है। भगवान से कहता है गजेंद्र प्रभु हृदय अतिशय घबराता है, हृदय अतिशय घबराता है, समझ में कुछ नहीं आता है, समझ में कुछ नहीं आता है, हृदय अतिशय घबराता है, हृदय अतिशय घबराता है, समझ में कुछ नहीं आता है, समझ में कुछ नहीं आता है। उसको उस समय क्या दिखाई पड़ रहा है जानते हो?
गजेंद्र को उस समय क्या दिखाई पड़ रहा है? दिखाई पड़ता है शमशान, दिखाई पड़ता है शमशान, दिखाई पड़ता है शमशान, दिखाई पड़ता है शमशान। कहाँ हो मेरे भगवान, कहाँ हो मेरे भगवान, मेरे भगवान, कहाँ हो मेरे भगवान। शरण में अपनी ले लेना, शरण में अपनी ले लेना, हमें भी दर्शन दे देना, हमें भी दर्शन दे देना। शरण में अपनी ले लेना, शरण में अपनी ले लेना, हमें भी दर्शन दे देना, हमें भी दर्शन दे देना। दया कर दो हे दया निधान, दया कर दो हे दया निधान, दया कर दो हे दया निधान, दया कर दो हे दया निधान। कहाँ हो मेरे भगवान, 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 कहाँ हो मेरे भगवान। ऐसी करुण भाव के साथ गजेंद्र ने भगवान को याद किया। आज भगवान लक्ष्मी जी से बिना बताए बैकुंठ से गरुड़ पर बैठ करके चल दिए। आगे गए जब भगवान को लगा कि मेरे भक्त की वेदना बहुत ज्यादा है, पीड़ा बहुत ज्यादा है और गरुड़ की रफ्तार कम है, तो भगवान गरुड़ छोड़ के कूद पड़े। हरि नाम से पुकारा और आज हरि भगवान वहां प्रकट हो गए, गरुड़ से कूद गए। और भगवान ने सबसे पहले किसका कल्याण किया जानते हैं? हा? जीवन में ध्यान रखना, भगवान सबसे पहले अपने भक्त के चरण पकड़ने वाले का कल्याण किया। भगवान का भक्त कौन? गजेंद्र। उसका चरण पकड़ने वाला कौन? ग्राह, मगरमच्छ। मगरमच्छ ने कहाँ पकड़ा था? गजेंद्र के चरण पकड़े थे ना। तो भक्त के चरण पकड़ने वाले का कल्याण भगवान पहले किया। उस ग्राहक को मुक्त करके भगवान आज अपने भक्त की रक्षा करते। आगे दुर्वासा ऋषि के श्राप द्वारा समुद्र मंथन की कथा आती है। उसी समुद्र मंथन में जब देवता अमृत पान करके और युद्ध किए, पहले तो बार बार देवता हार रहे थे दुर्वासा के श्राप से। उसके बाद देवासुर संग्राम में, फिर बाद में जब देवता विजय प्राप्त करने लगे तो बलि ने यज्ञ किया। बलि 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहा था और 100वें अश्वमेध यज्ञ में उस यज्ञ का था तो अश्वमेध यज्ञ, लेकिन उस यज्ञ का नाम उसने लिख दिया था विश्वजीत। विश्वजीत यज्ञ का मतलब क्या होता है जानते हैं? विश्व पर विजय प्राप्त करने के लिए, देवताओं को हराने के लिए, क्योंकि बलि राक्षस था। तो विश्वजीत नामक यज्ञ का आयोजन किया। सारे देवता कांपने लगे। उस यज्ञ के आयोजन मात्र से देवता कांप रहे थे। क्या होगा आवाज?
इस यज्ञ के बाद इसका परिणाम क्या होगा देवताओं के लिए? तो सारे देवता भगवान नारायण की स्तुति कर रहे थे और इधर कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति एक बार कश्यप ऋषि से भगवत प्राप्ति का मूल मंत्र जानने के लिए एक पुत्र की अभिलाषा की। कश्यप ऋषि ने कहा, पुत्र तो तुम्हें ऐसा जैसा तुम चाहते हो साक्षात भगवान आएंगे, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? बोले तुम्हें 15 दिन तक पर्योवर्षण रह करके व्रत करना पड़ेगा। 15 दिन तक पर्योवर्षण व्रत का पूरा बताया। आदित्य ने बड़ी अटल तपस्या के साथ उस व्रत को संपन्न किया और आज बलि यज्ञ को प्रारंभ करता है तो उसी क्षण भगवान की परीक्षा लेने के लिए आए। भादो महीने की भाद्रपद मास की द्वादशी तिथि को कश्यप ऋषि और अदिति के यहाँ आदित्य और कश्यप ऋषि पूर्व दिशा में मुख करके खड़े हैं। चतुर्भुजधारी भगवान नारायण का प्राकट्य हुआ और भगवान ने सब कुछ बताते हुए अपने एक नन्हा स्वरूप वामन भगवान के रूप में आज भगवान कश्यप ऋषि और अदिति को देते हैं। नमो विष्णवे काल रूपाय तुभ्यं, नमो नारसिंहाय सताय तुभ्यं, नमः काल रुद्राय संहार करते, नमो वासुदेवाय तुभ्यं नमस्ते। प्रार्थना करते, स्तुति करते हैं। आज वामन भगवान पधारे। बोले वामन भगवान की। जब वामन भगवान पधारे आज बढ़िया पीतांबर धारण करके, पीत वस्त्र धारण करके भगवान और बोले भक्तवत्सल भगवान की। बढ़िया यज्ञ भी संस्कार हुआ। भगवान का हाथ में कमंडल, छाता इत्यादि लेकर के आज बलि की परीक्षा लेने के लिए बलि के यहाँ भगवान चले पहुंचे। जब बलि के यहाँ बलि यज्ञ पर बैठा था, भगवान बाहर से अलग जगाए। भगवान बाहर से अलग जगाए, बलि बाहर आया, भगवान को प्रणाम किया। आप कौन है? ब्राह्मण देवता। आ जाइए। आप कौन है? ब्राह्मण देवता। बताएं। उन्होंने कहा महाराज अभी शुक्ला जी अभी प्रसंग पूरा हो जाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान जय जय। तो कहाँ पहुंचे थे हम लोग? कहाँ पहुंचे थे? याद है किसी को?
देखो सबसे बढ़िया ध्यान से हमारा विचार ढोलक वाला सुन रहा है, इसके लिए ताली बजाओ। गौतम ताली उली बजाते रहा करो कथा के बीच में, पता है ताली मैं कह रहा हूँ मेरे लिए मत बजाओ, भगवान के लिए मत बजाओ, अपने लिए बजाओ। ताली बजती रहेगी ना, एक भी मच्छर आसपास नजर नहीं आए तो बता दें। आजकल बड़े मच्छर भी खूब फैल रहे हैं ना, जब तक हाथ से ताली बजेगी एक भी मच्छर नजर नहीं आएंगे आपको। ताली वाली बीच में बजा, जहाँ अच्छा लगे आपको वहाँ ताली बजा दिया। आपको पता है एक कॉमेडी आता है टीवी पर, कपिल शर्मा का एक वो आता है कॉमेडी, और जब यहाँ पंडाल से बाहर जाओगे तो मेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा, है ना। यहाँ तक तो भगवान को अर्पण, बाहर जाते सब कुछ हमें अर्पण। क्या मिल जाए मुझे। बलि भगवान आज भावुक हो गए। बलि बोल क्या चाहिए, बलि ने कहा प्रभु बलि बड़ा होशियार था, भगवान भाव में डूबे थे। बोलो क्या चाहिए, तो बलि ने कहा प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जब भी मैं घर से बाहर निकलूं, घर के अंदर प्रवेश करूं तो मुझे आपके दर्शन हो। भगवान ने कहा तथास्तु। सोचो जो घर से रोज बाहर निकलेंगे और घर के अंदर आएंगे तो सबसे पहले किसके दर्शन होते जानते हो भाई। घर से जब दरवाजे से आप बाहर निकलोगे और दरवाजे से ही अंदर घुसोगे तो दरवाजे पे किसके दर्शन होंगे, चौकीदार के, सिक्योरिटी गार्ड। आज भगवान गए बलि के बंधन में बंध गए, बलि के यहाँ चौकीदार बन गए। काफी समय बीत गया, भगवान वैकुंठ नहीं गए। लक्ष्मी जी को चिंता होने लगी, नारद जी को बुलाए, नारद जी ने सारी घटना बताई। नारद जी ने कहा कि माँ आप जाएंगे तो ही भगवान को मुक्त करा सकते, नहीं भगवान गए बलि के यहाँ जीवन पर्यंत। तो आज लक्ष्मी जी बलि के यहाँ अपने पति को छुड़ाने के लिए चली गई। माता लक्ष्मी बलि के यहाँ अपने स्वामी को छुड़ाने के लिए बाहर से आवाज लगाई भैया। अब बलि ने सोचा मेरी कोई बहन तो है नहीं, कौन है, तो बहन के रूप में बलि ने लक्ष्मी जी को स्वीकार किया। लक्ष्मी जी हाथ में रक्षा सूत्र बांधती हैं। बलि ने आशीर्वाद दिया, बहन आपको क्या चाहिए बताओ, जो तुम्हारी इच्छा हो। लक्ष्मी जी ने कहा पहले वचन दीजिए। अच्छा आजकल बहन जब रक्षाबंधन का त्यौहार वहीं से प्रारंभ हुआ है ना। आजकल बहनों का पैकेज होता है 1100, 2100, 5100 का पैकेज होता, आके बांधते लेके चली जाती है। नहीं, बलि ने लक्ष्मी जी से कहा आपको क्या चाहिए बताओ, तो लक्ष्मी जी ने वचन लेकर के कहा कि मुझे मेरा सौभाग्य चाहिए। तो बोले है कहाँ, बोले आपके यहाँ दरवाजे पर द्वारपाल बने। बोले वामन भगवान की। आज भगवान को बंधन से मुक्त करके लक्ष्मी जी लेकर के पुनः वापस वैकुंठ गई। आइए आज की कथा को हम विश्राम करेंगे और वामन भगवान का सुंदर दर्शन करते हुए हम सभी और आनंद लेते हुए हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे आए, आए बलि राजा के द्वारे आए। राजा के द्वारे आए, आए बलि राजा के द्वारे आए। भैया ऐसे आते हैं भगवान। सब लोग पीछे वाले भी खड़े हो जाए, आगे वाले खड़े हो गए, पीछे वाले को कुछ नहीं दिख रहा है, खड़े सब लोग खड़े हो जाओ। हरि वामन का बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए।
राजा के द्वारे आए, मन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए, हरि का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए, हरि भगवान का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। एक एक करके सभी दर्शन करते रहे, एक भजन और जिन्हें आनंद लेना हो मस्ती में बढ़िया, हाँ बाद में डिमांड मत करना। अरे कल आपको बताओ, कल एक नहीं दो दो, अच्छा कल किसको पता है कौन सा महोत्सव है? कल किस किस को पता है कौन सा महोत्सव है यहाँ भगवान का? नहीं जानते?